अबे सालों, मुंबई इंडियन के फैंस थोड़ी तो शर्म कर लो यार, कर लो। हार्दिक पांड्या टॉस पे आया तुम्हारा कैप्टन। होम कमिंग थी उसकी मैनखेड़े में, पहली बार कैप्टन बन के एमआई के। तुमने उसको बू तो किया था, उसमें बहुत भयंकर बू किया। मांजरेकर जैसा आदमी जिसकी कुत्ता नहीं सुनता भाई, उसके घर वाले नहीं सुनते होंगे, वो बोल रहा बिहेव, घंटा फर्क पड़ रहा है किसी को। बू पे बू कर रहे हैं हार्दिक पांड्या को। चलो ठीक है भाई, तुम्हारे मन में गुस्सा था, तुमने हार्दिक पांड्या को बू किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तुम्हारे 20 पे 4 हो गए और तुम्हारा अपना लेजेंड रोहित शर्मा डक मार के आउट हो गया, फिर वो हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आया ना, चौके मारने लगा, तो तुम्हारी चीखें निकल गई, तुम्हारी तालियां निकल गई। यू डेस्परेटली वांटेड हिम टू स्कोर। क्या नफरत करोगे साला तुम, इतने जल्दी पलट गए। अबे शिद्दत से करो, अगर नफरत भी करनी है तो शिद्दत से करो यार, शिद्दत से बू करो ना। पलट के साला 4 ओवर में पलट के 20 पे 4 तालियां मारने लगे हार्दिक पांड्या के लिए तुम। अबे तुम क्या नफरत करोगे भाई, क्या नफरत करोगे तुम, जल्दी नफरत करोगे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, फेसबुक पे, है 2 मिनट बू करोगे फिर। अबे साल नफरत तो शिद्दत से कर लो यार, मोहब्बत तो तुमसे की नहीं जा रही है, वो तो तुम्हें दिख नहीं रहा है। जैसा भी है तुम्हारी फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारी फ्रेंचाइजी का लोगो पहन के क्रस्ट तुम्हारे लिए टॉस करने आ रहा है, तुम्हारी टीम के लिए। तुम साला एक प्लेयर के फैन बॉय बन के रह गए हो। रोहित का फैन कौन नहीं है भाई, पूरी दुनिया रोहित की फैन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी टीम का डिसीजन है, मैनेजमेंट का डिसीजन है, तुम रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे उसको, तुम अपने कैप्टन को बू कर रहे हो। फैन जो इससे ज्यादा अनग्रेटफुल, डिसग्रेसफुल फैन मैंने देखे भाई, मैंने देखे क्रिकेट में, तो मैंने देखी नहीं भाई। क्रिकेट में इससे ज्यादा अनग्रेटफुल फैन बेस नहीं हो सकता मुंबई। शुड बी शेम्ड ऑफ योरसेल्फ, शर्म कर लो भाई, एटलीस्ट नफरत तो शिद्दत से कर लो यार। मैच की क्या बात करूं, रोहित शर्मा की भी होम कमिंग थी ये। 2013 के बाद पहली बार रोहित शर्मा मुंबई शर्ट के लिए खेला वानखेड़े में, लेकिन कैप्टन नहीं था। एंड इट वाज गोल्डन डक एंड मुंबई वर ऑल ओवर द प्लेस बाय बोल्ट का 440 वॉट का झटका और मुंबई का अंग अंग भड़का। सो इट वाज लाइक कि नए गेंद के साथ बोल्ट है और बोल्ट ने अपना मैजिक दिखाया। रोहित शर्मा की टांग एक बार फिर से स्प्रेड होगी लेफ्ट आर्म के सामने, एंड देयर यू गो नमन धीर, ईशान किशन, फिर तिलक वर्मा ने पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की। बट आपको पता है यार कि आपकी टीम को पार्टनरशिप की जरूरत है, तुम एक वाइड रेक घटिया बॉल पे विकेट थ्रो पे करते हो। दिस सोच कि अभी तुम मैच्योरिटी के लेवल से बहुत दूर हो। हार्दिक पांड्या 6 चौके मारा, प्रॉमिस दिखाया, सेट दिखा, पर जैसे स्पिन आई फिर चाल के आगे, फिर से मुंबई लाचार दिखी, फिर से मुंबई बेबस दिखी। 4 ओवर 11 रन 3 विकेट। मेरी समझ से बाहर है कि चाहल जैसे बंदे को, आईपीएल के बेस्ट स्पिनर को आरसीबी जैसी झांड फ्रेंचाइजी बेच दी, 6 करोड़ में राजस्थान उठा लिया। देरी को भाई राजस्थान बोल रहा होगा भाई साहब क्या हीरा हमारे हाथ लगा है। ग्रिप थी, रुक क्या रही थी, बहुत हल्की फुल्की टर्न थी। देरी को मुंबई कभी लगा ही नहीं कि मुंबई इस ट्रबल से बाहर कर रहा है। जैसे हार्दिक पांड्या आउट हुआ, देरी को टिम डेविड से उम्मीदें हैं तुम्हारी कि पोलार्ड का सक्सेसर है, ये पोलार्ड को रिप्लेस करेगा। बट आई थिंक तुम कुछ भी बोल लो, एप्पल एप्पल होता है, ऑरेंज ऑरेंज होता है। नहीं भाई नहीं, शायद 10 में से 5 बार भी टिम डेविड तुम्हें फिनिशिंग के संकट से निकाल लेगा, बट 5 बार वो फेल होगा 5 बार फेल। ये वो पोलार्ड नहीं है जो 10 में से 9 बार सक्सेस होगा तुम्हारे लिए फिनिशिंग में, 1 बार फेल होगा। ये 5 बार फेल होने वाला बंदा है। एंड आई थिंक मैं क्या ही बोलूं, हर प्लेयर का एक लेवल होता है, हर प्लेयर की एक सीलिंग होती है। पोलार्ड वाज लाइक फॉर मुंबई कि कोई दिक्कत नहीं है, टॉप ऑर्डर बैठ गया पोलार्ड उठा लेगा भाई। जिस दिन पूरी बैटिंग बैठ गई उस दिन मलिंगा उठा लेगा भाई। सो आई थिंक मुंबई, चाहे रोहित शर्मा को जितना क्रेडिट तो बनता है उसका 5 टाइटल, बट मुंबई के पास एक ऐसे मैच विनर थे ना 2-3, ये पांड्या, मलिंगा, इवन रोहित शर्मा हिमसेल्फ, पोलार्ड, ये सारे अपने पीक में थे उस टाइम। एंड दे वर लाइक कि भाई ये बंदे जिस दिन चल पड़े, और ये ऐसा नहीं था कि इनके दिन होते हैं कि साल में या सीजन में 2 बार होगा मलिंगा फाड़ के रख देगा भाई। 14 में से 12 मैच मलिंगा फाड़ के रखता था, ये पॉइंट है। 14 में से 12 बार पोलार्ड की बैटिंग आती थी तो 10 बार वो फाड़ के रखता था, रोहित शर्मा फाड़ के रखता था। रोहित शर्मा का पीक निकल गया, पोलार्ड है नहीं, टिम डेविड उस लेवल पे है नहीं, डिवाल्ड ब्रेविस बेबी अभी जो मर्जी बोल लो, जितनी मर्जी पीआर कर लो उस बंदे की, वो बंदा भी 20-21 साल का भाई। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो 20-21 साल में किसी प्लेयर का प्राइम आता है? जेराल्ड को जिया 150 की पेस फेंक लेगा बंदा। कंट्रोल कहां है मेरे भाई, लाइन लेंथ कहां है, कंट्रोल कहां है? इकोनॉमी भी तो कुछ चीज होती है भाई, विकेट तो तुम फिर भी निकाल लोगे आधी। फिर जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर क्रूसियल बन जाते थे। फिर एज अ राजस्थान तुम पता है 120 का टारगेट है, 2-3 विकेटें जल्दी गिर भी गई, बुमराह के ओवर तुमने निकाल भी लिए, कोटचे को पेल दिया।
मधवाला अच्छी विकेट ले लिया तो दूसरे को पेल दिया। सो इट्स लाइक कि नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या सारा सोच रहा होगा कि मैं जीटी से आया क्यों भाई। मैं जीटी में मेरे पास सब कुछ था, जीटी में मेरे पास कैप्टनसी भी थी, सब था, मैं एक सक्सेसफुल कैप्टन था, मैं एक विनिंग टीम का हिस्सा था, और मैं मुंबई में आया एंड देयर यू गो 3 डिफीट्स इन रो भाई। इट्स लाइक जो वक्त खराब चलता है ना, बहुत खराब चलता है। आई डोंट नो यार, जिस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं ना हार्दिक पांड्या के साथ, भाई कोई भी प्लेयर इतनी ज्यादा हेट डिजर्व नहीं करता। एंड आई होप मुंबई के पास प्लेयर है अभी भी, मुंबई के पास टीम है, देखो कोई टीम इतनी खराब नहीं होती कि वो 3 के 3 मैच ही हार जाए। 14 में से 10 मैच हैदराबाद लास्ट सीजन हारा था। तुम्हें क्या लगता है हैदराबाद की टीम इतनी खराब है? नहीं भाई, क्लास तो नहीं उनके पास, उनके पास माकरम है और भी इंडिया के बहुत सितारे हैं उनके पास, तो इतना खराब कोई भी टीम नहीं होती। उतना गंदा खेले, पर हार्दिक पांड्या प्रिटेंड कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो कूल बनने की कोशिश कर रहा है, कैमरा के सामने हंसी फेक करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर तुम देख सकते हो उसकी रिएक्शन, डगआउट में अकेला बैठा है। इट्स लाइक कि बंदा आइसोलेट हो चुका है। आई डोंट नो किस लेवल की ग्रुपिंग हो रखी है, लेकिन बहुत गंदी ग्रुपिंग हो रखी है। दिख जाता है भाई, टीम जैसा कुछ लग ही नहीं रहा यार, टीम परफॉर्मेंस जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, और प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ेगा। अब मैं आके बोलूंगा हार्दिक पांड्या का ही दोस्त, अरे हो गया यार, बना लिया तुमने उसको कैप्टन, तुम्हारा फ्रेंचाइजी का डिसीजन है, रिस्पेक्ट करो उस चीज को। इतनी दिक्कत है तो तुम निकल जाओ फिर, एज ए प्लेयर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है ना हार्दिक पांड्या की अपने से, तुम्हें ग्रुप बना के रखने हैं 2 महीने के आईपीएल में भी, तो सारा शर्म कर लो, प्रोफेशनलिज्म पे हुकूमत, चले जाओ कहीं और। कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर साल कॉन्ट्रैक्ट नया होता है, निकल जाते ना तुम यहीं से। दिसंबर में तो अनाउंसमेंट कर दी थी एमआई ने, बोल देते फ्रेंचाइजी से, अरे मुझे नहीं खेलना इधर, मुझे नहीं पसंद, मेरे लिए तो छपरी है हार्दिक पांड्या, तो चले जाते ना तुम कहीं और, किसी और फ्रेंचाइजी के पास चले जाते। तुम तो इतना बड़ा स्टार हो, ये सब ग्रुपिंग, कम ऑन भाई, तुम किसको छोटा दिखा रहे हो? अगर हार्दिक पांड्या और मुंबई इस साल बॉटम फिनिश भी कर लेगी तो छोटा कौन दिखेगा? छोटा किसकी लेगेसी दिखेगी भाई? एमआई की लेगेसी छोटी दिखेगी। इतना 5 बार का चैंपियन क्लब, कितना फ्रेंचाइजी कितनी हल्की दिख रही है, कितनी इजी टू प्ले दिख रही है, कितनी बिखरी हुई दिख रही है। तो ये होता है ना, एक लार्जर पिक्चर देखना स्टार्ट कर दो। मैं एमआई फैन को बोल रहा हूं, और मैं प्लेयर में एक्सपेक्ट करता हूं भाई, तो फ्रेंचाइजी तुम्हारा एम्प्लॉयर है, अंबानी तुम्हारा दाना रोटी तुम्हें दे रहा है भाई, वो तुम्हें खरीदा है, वो तुम्हें परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। एज रोहित शर्मा 3 मैच मुंबई हार गई ना, मुझे अपना भी देखना है भाई कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं बैट के साथ क्या कर रहा हूं। मुंबई मेरे से 500 रन का सीजन एक्सपेक्ट करती है, मैं क्या दे रहा हूं उनको? मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, मैं 10 साल डोमिनेट किया हूं व्हाइट बॉल क्रिकेट, मैं 5 बार मुंबई का चैंपियन कैप्टन हूं। तो टीम डिफिकल्ट सिचुएशन में है, कैप्टन जो मर्जी हो, मुझे तो अपनी परफॉर्मेंस देखनी है ना, मेरी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो मुझे तो स्टेप अप करना है ना। तो तुम्हें अपना झांकना पड़ेगा भाई, बुमराह तुम्हें झांकना पड़ेगा कि शायद 4 ओवर मेरे क्रूशियल थे कल, मैं विकेट क्यों नहीं निकाल पाया। एज ए तिलक वर्मा, एज ए ईशान किशन, जो तुम 14 करोड़, तुम्हें फ्रेंचाइजी ने इतना ट्रस्ट दिखाया तुम पे, बीइंग ईशान किशन, तुम्हें सोचना पड़ेगा बैठ के कि तुम कहां खड़े हो। 3 मैच निकल गए, तुमने क्या ही स्टार्ट दे दिया अपनी टीम को, तुम्हारी टीम तुमसे बड़ा सीजन एक्सपेक्ट करती, तुमने क्या ही उखाड़ दिया, तो तुम कहां खड़े हो बीइंग तिलक वर्मा। अगर तुम्हें रिंकू सिंह वाले डिबेट में घुसना है, तुम्हें शिवम दुबे वाले डिबेट में घुसना है, तुम्हें ऋतुराज गायकवाड़ वाले डिबेट में घुसना है, तुम्हें T20 वर्ल्ड कप तिरंगा पहन के खेलना है, तो क्या ये सब करके हो जाएगा? इंट्रोस्पेक्ट करो, जागो, जागो भाई, जागो, जागो। टीम डेविड फिनिशर है ना भाई तू, तो फिर फिनिश करनी पड़ेगी ना बेटा गेम, ऐसे तो नहीं चल सकता। इंडिविजुअल अगर अपना काम समझ जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएंगे, सो आई थिंक इस मुंबई की टीम में बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बहुत अच्छे खासे प्लेयर है। एंड आई थिंक बहुत बुरा लग रहा है यार, एज ए न्यूट्रल मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मुंबई जीते हारे, पर जब हार्दिक पांड्या का आइसोलेशन देख रहा हूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम ने उस पर गिव अप कर दिया भाई। फिर बहुत लोग बोल रहे हैं कि एज अ लीडर यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट, तुम्हें रिस्पेक्ट करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। अरे भाई साहब, अर्न करना पड़ता है भाई। हार्दिक पांड्या ऐसा नहीं था कि कहीं सड़क से उठा था और एक रात आ गया स्टार बन गया भाई। 8-10 साल हो गए, 7-8 साल हो गए उसको आईपीएल में घिसाते हुए, तब जाके वो T20 में कुछ बड़ा बना है ना, 2 बैक टू बैक फाइनल खेला, वो टाइटल जीता है वो। उस बंदे को इज्जत नहीं दोगे क्या तुम? उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे क्या तुम? 76% विनिंग परसेंटेज है हार्दिक पांड्या तो कैप्टन की आईपीएल में। ऑब्वियसली वो दो ही सीजन कैप्टन किया है, रोहित शर्मा की धोनी की नहीं है 60 से ऊपर यार, किसी की नहीं है, 76 है उसकी। ऑब्वियसली मैच 30 ही है, धोनी रोहित शर्मा 150 200 मैच है, लेकिन तुम्हें अगर उस बंदे की तुम इज्जत नहीं कर पाओगे क्या?
अगर तुम उस बंदे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे ना भाई, जो 2 फाइनल खेला और 1 जीता है, तो फिर तुम डूब के मर जाओ भाई। फिर तुम बहाने ढूंढ रहे हो, ना खेलने के, ना परफॉर्म करने के, किसी और दूसरे पे थोप रहे हो तुम अपनी जिम्मेदारी। हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तब भी कुछ होगा। जिम्मेदारी कौन निभा रहा है इस साल? 22 साल का रियान पराग भाई, 4 साल लगे इसको आईपीएल की चकाचौंध में खुद को लॉस्ट होके फिर से ढूंढने में भाई। एक वक्त था रियान पराग स्टेटस डालता था, खुद को मोटिवेट करता था, लोग आके ट्रोल करके चले जाते थे, थूक के चले जाते थे मुंह पे। ये 22 साल का रियान पराग इस बार बहुत मैच्योर दिख रहा है भाई, हंगर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मछली की आंख दिख रही है बंदे को, बस फर्क ही नहीं पड़ रहा आसपास क्या हो रहा है। एंड आई थिंक रियान पराग ऑरेंज कैप तो अभी होल्ड किया है, मैं बोल चुका हूं तुम 500 प्लस रन इसके कहीं नहीं जा रहे। ही इज द ऑरेंज कैप होल्डर। वाओ मैन, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ रिकवरी। रियान पराग, यू हैव माय रिस्पेक्ट भाई। और इस बंदे की गेम निखरी टॉप ऑर्डर में इसको खिला के। राजस्थान इसको फिनिशर बनाया था 5-6 नंबर पे। फिनिशर पहली बॉल से आके तुम्हें हिटिंग करनी पड़ती है। रियान पराग पहली बॉल से हिटिंग नहीं कर सकता, लेकिन 4 नंबर पे टॉप ऑर्डर में खेल के तुम्हें पता, तुम 15-20 गेंद अपनी गेम चलाओ, फिर रियान पराग के पुल भी आते हैं, स्लॉग भी आते हैं, ओवर कवर छक्के भी आते हैं, शानदार पिंच हिटिंग, रेंज हिटिंग, बैट फ्लो, बैट स्विंग आता है उसका। कब? जब वो 15-20 गेंद खेल लेता है, गेम चला लेता है। एंड आई थिंक वाओ मैन, फाइनली। और ये हुआ कैसे? बिकॉज राजस्थान रॉयल ने देवदत्त पाडिक्कर को जाने दिया, दैट मीन टॉप ऑर्डर में जगह बनी। और फिर तुमने खरीदा किसको? रॉबर्ट पावेल को। यानी कि फिनिशर में तुम्हें हेटमायर के साथ एक बंदा मिल गया, ऑप्शन मिल गई। इसका मतलब फिनिशिंग के रोल से रियान पराग फ्री हो गया। मैं कब से बोल रहा हूं कि रियान पराग को टॉप ऑर्डर में खिलाओ भाई। ये टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, ये गेम चलाने वाला प्लेयर है, ये बॉल की मेरिट पे खेलने वाला प्लेयर है, और सेट होके फिर फिनिशिंग भी तुम्हारे लिए कर सकता है जब ये सेट हो जाएगा। पहली बॉल सीटिंग वाला ये प्लेयर कभी नहीं था। एंड आई थिंक 4 नंबर पे खिला के रियान पराग का पोटेंशियल आएगा। 500 प्लस रन इसके कहीं नहीं जा रहे। एंड राजस्थान एकमात्र टीम है जो 3 में से 3 मैच इस बार जीती है। 3 में से 3 मैच, हैट्रिक ऑफ विन्स। व्हाट अ स्टार्ट टू द सीजन।